हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज की एक्सरसाइज में हम डिफरेंशियल इक्वेशन के आईआईटी जेईई मेंस एडवांस और एआई ट्रिपल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये फर्स्ट प्रॉब्लम है और ये आईआईटी जेईई 2007 का प्रॉब्लम है। ओके, अब प्रॉब्लम में हमें डिफरेंशियल इक्वेशन से फैमिली ऑफ सर्कल की इक्वेशन निकालनी है। ये हमें डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है जिससे कि हमें फैमिली ऑफ सर्कल की इक्वेशन निकालनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म से इजीली सॉल्व हो जाएगी। ओके, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम इस प्रकार से लिख सकेंगे। अब यहाँ पर हमें सब्स्टिट्यूशन करना है। 1 माइनस वाई स्क्वायर को हम टी सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ऐसा करने पर -2y dy ये हो जाएगा dt के बराबर, मतलब कि y dy इसे हम लिख सकते हैं dt बाय -2। ओके, ऐसा लिखने पर ये जो इक्वेशन है वो इस प्रकार से रिड्यूस हो जाएगी, इक्वल्स टू dx। ओके, अब दोनों साइड इंटीग्रेट कर दें हम। तो इंटीग्रेट करने पर हमें यहाँ पर मिलेगा ये, जिसे फर्दर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा -1/2 इंटू √t अपॉन 1/2 इक्वल्स टू x प्लस सी। अब 1/2 और ये 1/2 कैंसिल और हम लिख सकते हैं √t इक्वल्स टू -x प्लस सी, सॉरी -x माइनस सी। अब इस c को हम प्लस करके एक नया कांस्टेंट बना देते हैं। ओके, अब √t की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करें जो कि है 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो हमें मिलेगा √1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू -x प्लस सी। दोनों साइड स्क्वायर करें, 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा x स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2cx। अब x स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2cx इसे लिख सकते हैं x माइनस सी का होल स्क्वायर। और अब इसे अरेंज करें तो इक्वेशन हो जाएगी x माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ओके, अब यहाँ हम कंपेयर करें इक्वेशन से जो कि सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन है, x माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो जो रेडियस है वो बराबर होगी 1 के और जो सेंटर है वो हो जाएगा c,0। ओके, अब ये जो सेंटर है वो आ रहा है x एक्सिस पर और रेडियस बराबर आ रही है 1 के। तो हमें यहाँ पर ऑप्शन देखना है। तो ऑप्शन सी, फिक्स रेडियस 1 एंड वेरिएबल सेंटर अलोंग x एक्सिस, ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन से जो फैमिली ऑफ सर्कल की इक्वेशन मिलेगी उसका करेक्ट आंसर है। सो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। ये सेकेंड प्रॉब्लम है और आईआईटी जेईई 2012 में ये प्रॉब्लम आ चुका है। ओके, अब यहाँ पर हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है और एक कंडीशन दे रखी है कि y ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 0। तो हमें बताना है कि ये जो 4 ऑप्शन है उनमें से कौन से ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ओके, तो प्रॉब्लम को स्टार्ट करते हैं। अब y डैश को हम लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स माइनस ये y इंटू 10x इक्वल्स टू 2x sec x। ओके, अब हम क्या करते हैं, जो tan है ना, tan और sec इसको sin और cos में चेंज कर लेते हैं। तो ऐसा करने पर हमें यहाँ पर मिलेगा ये tan x को लिखा sin x बाय cos x और sec x को लिख दिया 1 बाय cos x। ओके, अब जो मेथड यहाँ पर यूज हो रही है उस पर आपका मेन कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए क्योंकि उस मेथड से बहुत ही जल्दी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आप ऐसे देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का प्रॉब्लम है, पर ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से भी हो सकता है और एक और मेथड है जिससे बहुत आसानी से इसका सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा। ओके, अब cos x हम यहाँ पर पूरी इक्वेशन में इंटू करें तो हमें यहाँ पर मिलेगा ये। ओके, अब ये जो माइनस वाई साइन एक्स है इसे हम लिख सकते हैं y इंटू माइनस साइन एक्स और आगे पॉजिटिव साइन आ जाएगा। अब अगर हम y इंटू कॉस एक्स इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें तो हमें ये वाली टर्म मिल जाएगी cos x dy बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू माइनस साइन एक्स। ओके, y cos x को प्रोडक्ट रूल से हम डिफ्रेंशिएट करें तो हमें ये टर्म मिलेगी। ओके, और ये सेम टर्म यहाँ पर आ रही है तो इसे हम लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ वाई cos x इक्वल्स टू
2x। ओके, अब ये इसे हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सो डी वाई ऑफ कॉस एक्स इक्वल्स टू 2x dx। ओके, अब दोनों साइड हम इंटीग्रेट करें तो हमें मिलेगा y cos x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस सी। ओके, ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व हो गई। अब सबसे पहले कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी, उसके लिए हमें ये आइडेंटिटी यूज करिए, जो रिलेशन दे रखा है y0 इक्वल्स टू 0। ओके, तो y ऑफ x इंटू कॉस एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस सी। सो x की जगह 0 पुट करा हमने, तो यहाँ पर हो जाएगा y0, ये हो गया cos 0 इक्वल्स टू 0 प्लस सी। cos 0 1 होता है और y0 की वैल्यू जो है वो दे रखी है हमें 0 के बराबर, तो जो c है उसकी वैल्यू हो गई 0। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, y cos x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब ये सब वैल्यूज पुट करके हम चेक कर लें। अब ऑप्शन ए और सी देखें तो इसमें y में वैल्यू पुट कर रखी है, और ऑप्शन बी और डी देखें तो इसमें y डैश में वैल्यू पुट करी। तो अपन पहले y में वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। सबसे पहले x की जगह π/4 पुट करा, सो y ऑफ π/4 ये हो जाएगा पाई स्क्वायर बाय 16, और cos ऑफ π/4 सो पाई स्क्वायर बाय 16, और इसकी वैल्यू है 1/√2 cos π/4 की। अब इसमें अगर हम √2 का मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 2 पाई स्क्वायर बाय 16√2, और 2 1 जा 2 8 जा, तो फाइनली हमारे पास आएगा पाई स्क्वायर बाय 8√2। ओके, तो एक ऑप्शन तो हमें मिल गया कि ऑप्शन ए जो है वो है सही आंसर। ओके, नेक्स्ट अब π/3 डाल के चेक करें। सो x इक्वल्स टू π/3 पर y ऑफ π/3 ये हो जाएगा, x की जगह π/3 पुट करें तो हमें मिलेगा पाई स्क्वायर बाय 9 अपॉन कॉस π/3। ओके, अब cos π/3 की वैल्यू होती है 1/2। ओके, तो 1/2 हम यहाँ पर पुट करेंगे तो हमें मिलेगा 2 पाई स्क्वायर बाय 9। ओके, और ऑप्शन सी में देखें तो हम π/3 की वैल्यू पाई स्क्वायर बाय 9 के बराबर है, और हमारी आ रही 2 पाई स्क्वायर बाय 9। सो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर नहीं है। ओके, सो दो ऑप्शन चेक कर लिए। अब y डैश निकालना पड़ेगा हमें बी और डी ऑप्शन चेक करने के लिए, तो ये पूरा मैं रब कर रहा हूँ। सो yx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाय कॉस एक्स, और y डैश निकाला तो ये आया 2x कॉस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। ओके, अब बी ऑप्शन देखें और इस y डैश को देखें, तो अगर y डैश की जगह हम π/4 पुट करें तो एक तो हमें यहाँ पर इसे x की वजह π/4 मिलेगा वजह से, और एक्स स्क्वायर की वजह से पाई स्क्वायर बाय 4 मिलना सॉरी पाई स्क्वायर बाय 16 मिलना चाहिए। ओके, अब यहाँ पर बी ऑप्शन में देखें तो पाई वाली कोई टर्म हमें यहाँ पर दिख ही नहीं रही है, तो बी ऑप्शन को भी क्या कर सकते हैं, हम एलिमिनेट कर सकते हैं। ओके, अब x इक्वल्स टू π/3 हम यहाँ पर पुट करें, सो y डैश ऑफ π/3 ये हो जाएगा 2 π/3 cos π/3 प्लस x पाई स्क्वायर बाय 9 इंटू साइन π/3 अपॉन cos स्क्वायर π/3। ओके, जब वैल्यूज हम पुट करेंगे तो y डैश π/3 हमें यहाँ पर मिलेगा 2 π/3 इंटू 1/2 माइनस प्लस पाई स्क्वायर बाय 9 इंटू √3/2 अपॉन 1/4। ओके, जिसे सिंप्लीफाई करने पर 2 पाई स्क्वायर बाय 3√3 प्लस 4 π/3 ये हमें मिलेगा। ओके, सो ऑप्शन डी बी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ओके, ये था सेकंड प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। ये थर्ड प्रॉब्लम है और IIT JEE 2011 का प्रॉब्लम है, और ये लास्ट वाला जो प्रॉब्लम सेकंड प्रॉब्लम हमने देखा था उसकी मेथड से भी हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो शुरू करते हैं हम। इस टाइप के प्रॉब्लम बहुत फ्रीक्वेंटली हम IIT JEE के एग्जाम में देखते हैं, तो आपको बहुत अच्छे से इस प्रॉब्लम को समझना है। ओके, अब ये मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी हुई है, और हमें यहाँ पर बोला गया है कि g of 0 इक्वल्स टू g of 2, और ये बराबर है 0 के,
और हमें यहाँ पर y2 की वैल्यू निकालनी, y ऑफ 2 क्या होगा। ओके, तो इस इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मैं क्या करता हूँ, e⁻gx दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अब जितना ज़्यादा प्रॉब्लम देखोगे या उसे सॉल्व करेंगे तो उतनी ज़्यादा आपकी थिंकिंग डेवलप होगी कि प्रॉब्लम को इस तरह से भी सॉल्व किया जा सकता है। ओके, सो इस इक्वेशन में मैंने क्या करा, दोनों साइड e⁻gx का मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, अब अगर हम e⁻gx इंटू yx इसे हम डिफ्रेंशिएट करें तो हमें यहाँ पर मिलेगा e⁻gx y' प्लस yx e⁻gx इंटू g'(x). ओके, और यही सेम क्वांटिटी हमें यहाँ पर दिख रही है, तो इसे हम लिख सकते हैं d/dx ऑफ yx इंटू e⁻gx। ओके, और ये बराबर हो जाएगा e⁻gx इंटू gx g'(x). ओके, अब इस इक्वेशन को हम आसानी से सॉल्व करते हैं, तो dx को मैं इधर भेज देता हूँ। इंटीग्रेट करें दोनों साइड पे, तो दोनों साइड इंटीग्रेशन लगा दिया। ये वाला इंटीग्रेशन तो सिंपली हो जाएगा yx इंटू e⁻gx, ये तो हो गया। अब ये वाले इंटीग्रेशन की बात करें तो gx को हम मान लेते हैं t के बराबर, तो ऐसा करने पर g'(x dx ये हो जाएगा dt, तो यहाँ पर बचेगा e⁻t इंटू t dt। ओके, अब t इंटू e⁻t इसको इंटीग्रेट करें तो हमें यहाँ पर मिलेगा ये t-1 इंटू e⁻t प्लस c, ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट से एक्सपांड करें तो ये टर्म हमें मिलेगी। ओके, सो इंटीग्रेशन ऑफ e⁻t इंटू t dt इसे हम लिख देते हैं t-1 इंटू e⁻t प्लस c। अब t की वैल्यू वापस से हम सब्स्टिट्यूट करें तो हमें यहाँ पर मिलेगा, सो ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। अब हमें y ऑफ 2 की वैल्यू निकालनी है। ओके, सो मैं ये पूरा सेक्शन रब कर रहा हूँ। अब y ऑफ 2 निकालना है तो x की जगह क्या पुट करना पड़ेगा, 2 पुट करा तो हमें मिलेगा y ऑफ 2 इक्वल्स टू e⁻g ऑफ 2 इक्वल्स टू g ऑफ 2 माइनस 1 इंटू e⁻g ऑफ 2 प्लस c। ओके, और g ऑफ 2 इसकी वैल्यू है 0 के बराबर, तो जब हम g ऑफ 2 की वैल्यू 0 पुट करें तो हमें मिलेगा e⁻2 e⁻g ऑफ 2, g ऑफ 2 की जगह 0 पुट करा तो e⁻0 मिला और उसकी वैल्यू होती है 1। ओके, सो y ऑफ 2 हो जाएगा, ये तो 1 हो गया, और g ऑफ 2 की वैल्यू 0 है तो यहाँ पर मिलेगा -1 प्लस c। ओके, सो y2 की जो वैल्यू है वो c पर डिपेंड कर रही है, तो हमें c की वैल्यू निकालनी है। उसके लिए क्या यूज करेंगे, y इक्वल्स टू 0 की वैल्यू पता है हमें 0, और g ऑफ 0 ये भी पता है कि वो है 0 के बराबर। ओके, सो x इक्वल्स टू 0 पुट करें हम इस इक्वेशन में तो हमें मिलेगा y ऑफ 0 इंटू e⁻g ऑफ 0 इक्वल्स टू g ऑफ 0 माइनस 1 इंटू e⁻g ऑफ 0 प्लस c। ओके, अब सारी वैल्यूज हम यहाँ पर पुट कर दें तो y ऑफ 0 की वैल्यू 0, ये हो गया पूरा 0, ये हमें यहाँ पर मिलेगा -1 प्लस c, तो -1 प्लस c इसकी वैल्यू पता पड़ गई कि ये 0 के बराबर है, और यहाँ पर भी क्या -1 प्लस c, सो हम देखें तो y ऑफ 2 ये बराबर आएगा 0 के। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, 0। ओके, ये था थर्ड प्रॉब्लम। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। सो ये फोर्थ प्रॉब्लम है और ये AIEEE 2007 का प्रॉब्लम है। इसमें हमें डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है उन सारे सर्कल्स की, मतलब फैमिली ऑफ सर्कल्स की बात चल रही है जो कि ओरिजिन से पास हो रहे हैं और जिनका सेंटर x एक्सिस पे आता है। ओके, तो अगर हम जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल लें x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। ओके, अब अगर ये जो सर्कल है वो ओरिजिन से पास हो रहा है तो c की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 के बराबर। ओके,
यहाँ कंडीशन लिख देता हूँ, इफ सर्कल पासेस थ्रू ओरिजिन, ठीक है। और सेकंड हमें क्या बोला है कि जो सेंटर है ना वो एक्स एक्सिस पे है, ओके। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट होने चाहिए -g,0 अगर सेंटर एक्स एक्सिस पे है, ओके। तो यहाँ पर f की वैल्यू हो गई 0, और क्योंकि ओरिजिन से पास हो रहा है तो c की भी वैल्यू क्या है 0। वो इस इक्वेशन में, जनरल इक्वेशन में पुट कर दें तो हमें इक्वेशन मिल जाएगी वो सारे सर्कल की जो ओरिजिन से पास हो रहे हैं और जिनका सेंटर एक्स एक्सिस पे आ रहा है। सो ये इक्वेशन है उस सर्कल की। अब इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है तो हमें क्या करना है, जो कांस्टेंट्स हैं उन्हें एलिमिनेट करना है। इसमें कांस्टेंट क्या है, केवल g है, ओके। तो इसे डिफरेंशिएट करें तो हमें मिलेगा 2x प्लस 2y y डैश प्लस 2g इक्वल्स टू 0, और यहाँ से g की वैल्यू निकालें तो वो आएगा माइनस ऑफ x प्लस 2y y डैश, ओके। अब ये g की वैल्यू हम इस इक्वेशन में वापस पुट कर दें तो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी, ओके। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x इंटू, यहाँ पर g की वैल्यू पुट करें तो वो है माइनस ऑफ x प्लस 2y y डैश इक्वल टू 0। अंदर 2x का इंटू करें तो हमें मिलेगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 4x y डैश इक्वल्स टू 0, ओके। अब वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x y डैश इक्वल टू 0, और फाइनली वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x y डैश। सॉरी, यहाँ पर एक गलती कर दी हमने, जी की वैल्यू निकालते टाइम ये 2 यहाँ पर नहीं आएगा, ओके। सो ये 2 भी यहाँ पर, ये 2 भी नहीं आएगा, तो 2x के अंदर इंटू करेंगे तो माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2x y डैश, फिर एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, और फाइनली वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x y डैश मतलब dy बाई डी एक्स। तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy इंटू dy बाई डी एक्स, ओके। सो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, ओके। ये था फोर्थ प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। सो ये फिफ्थ प्रॉब्लम है और AIEEE 2008 में प्रॉब्लम आ चुका है। यहाँ पर हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, ओके। हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है और ये कंडीशन दे रखी है कि y ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 1, ओके। अब ये एक होमोजीनियस इक्वेशन है और होमोजीनियस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन करना पड़ता है। क्या सब्स्टिट्यूशन करना पड़ता है, y की जगह क्या पुट करना है, vx, और इसे डिफ्रेंशिएट करें तो dy बाई डी एक्स की जगह हमें लिखना पड़ेगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, ओके। ये इसमें सब्स्टिट्यूट करें तो dy बाई डी एक्स की जगह लिखा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, और y की जगह vx तो x प्लस वी एक्स बाई एक्स। अब न्यूमरेटर में से x कॉमन निकाल सकते हैं हम, ओके। तो नीचे वाला ऊपर वाला x कॉमन कैंसिल हो जाएगा। सो v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या बचेगा, 1 प्लस v। v से v हो गया कैंसिल और हमें मिलेगा dv इक्वल्स टू डी एक्स बाई एक्स, जिससे इंटीग्रेट करें दोनों साइड। सो y इक्वल्स टू मिलेगा, सॉरी v इक्वल्स टू मिलेगा ln x प्लस c। अब v की वैल्यू पुट कर दे y बाय एक्स यहाँ पर, तो y बाय एक्स इक्वल्स टू ln x प्लस c, y इक्वल्स टू हो जाएगा x ln x प्लस cx, ओके। अब y ऑफ 1 की वैल्यू पुट करें तो y ऑफ 1 इक्वल्स टू 1 ln 1 प्लस c, ओके। ln 1 की वैल्यू क्या होती है 0, और y ऑफ 1 की वैल्यू हमें गिवन है 1, तो ये 0 प्लस c, तो c की वैल्यू आई है 1 के बराबर। सो जो सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का वो हो जाएगा y इक्वल्स टू x ln x प्लस c, ओके। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। ये 6 प्रॉब्लम है, AIEEE 2010 में ये प्रॉब्लम आ चुका है और एक बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। gx इक्वल्स टू है f ऑफ 2fx प्लस 2 इसका होल स्क्वायर। ओके, हमें क्या बताना है, g डैश 0 की क्या वैल्यू होगी और कंडीशन कुछ गिवन है कि f ऑफ 0 -1 के बराबर है और f डैश 0 बराबर है 1 के। ओके, तो g डैश x निकाले हम तो हमें यहाँ पर मिलेगा 2 इंटू एफ ऑफ 2fx प्लस 2 इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ f ऑफ 2fx प्लस 2। ओके, और इसको आगे सॉल्व करके g डैश x निकालें हम तो 2 इंटू एफ ऑफ 2fx प्लस 2 और यहाँ पर हो जाएगा f डैश ऑफ 2fx इंटू 2f डैश x। ओके, और 2 का डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे तो वो आएगा 0 के बराबर क्योंकि वो कांस्टेंट है। ओके, अब g डैश x 0 निकालें तो वो हो गया 2 इंटू f ऑफ 2f ऑफ 0 प्लस 2 फिर f डैश ऑफ 2f ऑफ 0 इंटू 2f डैश 0। ओके, अब f डैश 0 की जो वैल्यू है वो बराबर है -1 के और f ऑफ 0 की वैल्यू जो है वो है बराबर f डैश 0 की वैल्यू है 1 के बराबर और f ऑफ 0 इसकी वैल्यू है -1 के बराबर। सॉरी, एक थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो गया है तो मैं इस प्रॉब्लम को थोड़ा अच्छे से सॉल्व कर दूं क्योंकि कुछ ब्रैकेट्स में मिस्टेक आ गई है। सो gx ये है, ठीक है, और g डैश x निकालेंगे तो हमें यहाँ पर मिलेगा 2 इंटू एफ ऑफ 2fx प्लस 2 इंटू d बाई dx ऑफ f ऑफ 2fx प्लस 2। ओके, अब इसे आगे डिफ्रेंशिएट करें तो हमें यहाँ पर मिलेगा ये। ओके, अब हम अगर x की वैल्यू 0 यहाँ पर पुट करें तो g डैश 0 ये हो जाएगा 2 इंटू एफ ऑफ 2 इंटू एफ ऑफ 0 प्लस 2 इंटू एफ डैश ऑफ 2f ऑफ 0 प्लस 2 इंटू 2f डैश 0। ओके, अब वैल्यू पुट करें, f डैश 0 की वैल्यू 1 और f ऑफ 0 की वैल्यू -1 तो g डैश 0 ये हो जाएगा 2 इंटू एफ ऑफ 2 इंटू एफ ऑफ 0 की वैल्यू -1 तो ये आ गया इंटू एफ डैश ऑफ 2 एफ ऑफ 0 की वैल्यू -1 प्लस 2 और 2 एफ डैश 0 इसकी वैल्यू है 1 तो यहाँ पर 2 रहेगा। ठीक है, तो g डैश 0 ये हो जाएगा 2 इंटू एफ ऑफ 0 इंटू एफ डैश ऑफ 0 इंटू 2। अब f ऑफ 0 की वैल्यू है -1 और f डैश 0 की वैल्यू है 1 तो g डैश 0 ये हो जाएगा 2 इंटू -1 इंटू 1 इंटू 2। सो g डैश 0 ये आया है -4 के बराबर। ओके, तो करेक्ट आंसर इज ए। ओके, अब ये ब्रैकेट्स का थोड़ा सा इन टाइप के क्वेश्चन में ध्यान देने की ज़रूरत है क्योंकि एक मुझसे ब्रैकेट की गलती हुई और आंसर ही पूरा डिफरेंट आ जाता है। ठीक है, मैंने सोचा कि उसमें वैल्यूज पुट करूंगा 0 तो कुछ आंसर इस फॉर्म में आ ही नहीं रहा, -4 -2 0 4 तो मुझे चेक करना पड़ा। ओके, तो ब्रैकेट्स का बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं हम। सो ये आज के वीडियो का लास्ट प्रॉब्लम है। ओके, यहाँ पर हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है और कुछ कंडीशन दे रखी है y ऑफ 0 ये है 0 के बराबर और y ऑफ -4 की वैल्यू निकालनी है एक्चुअल में हमें। ओके, सो
स्टार्ट करते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन है x प्लस टू इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 9। ओके, अब इस टाइप का जो प्रॉब्लम है ना उसको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ तो बहुत अच्छी तरह से आप समझिएगा, क्योंकि इस टेक्निक से वो प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर x प्लस टू है और यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 4x है, तो यहाँ पर हम x प्लस टू का होल स्क्वायर क्रिएट कर सकते हैं। हमें क्या करना रहेगा, 4 का एडिशन और 4 का सब्सट्रैक्शन। ओके, तो अब ये एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 ये हो जाएगा x प्लस टू का होल स्क्वायर। सो x प्लस टू इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स, ये हो गया x प्लस टू का होल स्क्वायर माइनस 13। ओके, अब इस x प्लस टू को डिनोमिनेटर में भेजें तो हमें मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस टू का स्क्वायर माइनस 13 बाय एक्स प्लस टू। ओके, अब यहाँ पर सेपरेट करें हम तो डी वाई बाई डी एक्स ये हो जाएगा एक्स प्लस टू माइनस 13 बाय एक्स प्लस टू। ठीक है, डी वाई की वैल्यू निकालें तो वो होगी एक्स प्लस टू डी एक्स माइनस 13 बाय एक्स प्लस टू डी एक्स। अब इंटीग्रेट कर दें दोनों साइड पे तो डी वाई का इंटीग्रेशन तो हो गया y, एक्स प्लस टू का इंटीग्रेशन होगा एक्स स्क्वायर बाय टू प्लस 2x माइनस 13 बाहर निकाल दे तो अंदर बचेगा 1 बाय एक्स प्लस टू, जिसका इंटीग्रेशन होगा ln ऑफ एक्स प्लस टू प्लस सी। ओके, ये आ गया है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। ओके, सो y को हम लिखते हैं y ऑफ x, क्योंकि यहाँ वैल्यूज भी हमें सब्स्टिट्यूट करनी है। अब x की जगह 0 पुट करें तो ये हो जाएगा y ऑफ 0 इक्वल्स टू x की जगह 0, ये तो पूरा 0 हो गया, माइनस 13 ln 2 प्लस सी। अब y ऑफ 0 की वैल्यू क्या है, 0 के बराबर, तो यहाँ पर हो जाएगा 0 इक्वल्स टू माइनस 13 ln 2 प्लस सी, और c की वैल्यू हो जाएगी 13 ln 2। ओके, तो यहाँ पर c की जगह क्या लिख सकते हैं अपन, 13 ln 2। अब y ऑफ माइनस 4 की वैल्यू निकालने के लिए हमें x की जगह क्या पुट करना पड़ेगा, माइनस 4। तो यहाँ पर हो गया y ऑफ माइनस 4 इक्वल्स टू माइनस 4 का स्क्वायर अपॉन 2, तो माइनस 4 का स्क्वायर 16, 16 बाई 2 ये हो जाएगा 8 प्लस 2 इंटू माइनस 4 माइनस 13 ln ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस टू, तो माइनस 4 प्लस 2 प्लस 13 ln 2। ओके, तो y ऑफ माइनस 2 ये हो गया 8 माइनस 8 माइनस 13 ln 2 प्लस 13 ln 2। यहाँ पर मॉड है तो अंदर नेगेटिव आया तो हमें क्या लेना है, उसका मॉड लेना है, तो वो भी 2 के बराबर होगा, मॉड ऑफ माइनस 2 2 के बराबर। अब देखें तो सब कैंसिल हो गया, तो सॉरी y ऑफ माइनस 4 है, सो y ऑफ माइनस 4 ये बराबर आया है 0 के। ओके, तो करेक्ट आंसर है ए। ओके, सो ये था आज के लिए एक्सरसाइज डिफरेंशियल इक्वेशन पे। आई होप दैट दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू ऑल, और आपको वीडियो पसंद आया तो आप उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ताकि जैसे ही नया वीडियो अपलोड होए आपको तुरंत उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।